बीच बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की, जो है ओएमआर विवाद मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले पर सीएम का बयान सामने आया है। कांग्रेस सरकार पर मुख्यमंत्री निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं 4.5 साल कांग्रेस ने मामले को दबाया है। करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और एसओजी बिना भेदभाव के काम कर रही है, ये कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से। अभी अभी मैं देख रहा था हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ओएमआर सीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की। तो यहां आपने सुना मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। अब पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, वो भी बयान दे रहे हैं इस मामले में। सीएम का बयान हास्यास्पद है, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। जांच को भटकाने वाला बयान दे रहे हैं सीएम, ये उन्होंने कहा है। आरोपी साल 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरोपियों ने बीजेपी शासन में गड़बड़ी नहीं की। जांच से पहले सीएम अपने कार्यकाल को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो क्या सीएम एसओजी पर दबाव नहीं बना रहे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। अशोक गहलोत की हम बात कर रहे हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी हैं वीरेंद्र, इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए जरा बताएं मामला, क्योंकि अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जरा बताएं इस मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वैजनाथ शर्मा और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, दोनों ही जो कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस पूरे मामले के बाद से जो है ये पूरा मामला है अब राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार चर्चा का विषय बना। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री वैजनाथ शर्मा ने सार्वजनिक मंच पे जो इस तरीके से पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर जिक्र किया जाता है और उसके अंदर साफ तौर पे कहा जाता है कि तो जो वर्ती अशोक गहलोत सरकार रही उसके समय में जो है तकरीबन 19 के करीब जो ऐसी परीक्षाएं हैं जो जिनके पेपर लीक हुए हैं। और उसके अंदर आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि वहां पर उस समय जो मौजूद अधिकारी थे उनकी भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर इसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो अपनी पोस्ट की जाती है तो उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे जो है राजस्थान की भजनलाल सरकार के ऊपर भी जो है सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। ओएमआर सीट घोटाले की जांच को जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बयान दिया है उस बयान को जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने हास्यास्पद बताया। और साथ ही जिस तरीके से उनके कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ टीम है वो यहाँ राजस्थान के अंदर आती है और कार्रवाई के बाद जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके की कार्रवाई की गई है तो उसको लेकर जब बीजेपी के द्वारा जो कह सकते हैं उस समय जब हंगामा किया जाता है तो उसका जो कह सकते हैं कि कोई भी जो है रिस्पॉन्स है अशोक गहलोत सरकार के द्वारा उस समय नहीं दिया जाता है। तो अब जो है राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है, कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिनके जो कह सकते हैं कि किसी भी जो कह सकते हैं कि पेपर के अंदर कोई भी पेपर लीक जैसी घटना है वो नहीं देखने को मिली। और अब जो है ओएमआर सीट का जो कह सकते हैं ओएमआर सीट होती है उसकी घोटाले की जांच है वो कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही है। लगातार जो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन है उनके द्वारा भी जो है इस मामले को जो है तिल देने का काम है वो किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो है अब आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो कह सकते हैं कि पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे, वहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो सार्वजनिक मंच होते हैं उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि लगातार जो है पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई उनको लेकर जो है यहाँ पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो कह सकते हैं कि दोनों ही नेता जो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत हैं वो लगातार मीडिया से ना बातचीत करके सोशल मीडिया पे जो है अपनी पोस्ट के माध्यम से जो है लगातार इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका कहीं भी अगर कोई जनसभा या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो इस चीज का जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जिक्र करते हैं और इस जिक्र के चलते जो है अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। ऐसा मामला फिर से सामने न आए वीरेंद्र, इस तरह से जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, इसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे आगे, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई काम हो रहा है या कोई निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? देखिए, आपने देखा होगा कि राजस्थान की बिजला सरकार के लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल के अंदर आपने देखा होगा कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसकी वजह से जो है आपने रीट की अभी हाल ही के दिनों के अंदर परीक्षा हुई थी, उसको लेकर जो है आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है पूर्व के अंदर राजस्थान है वो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय रहा। युवा है वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। अब जो है रीट की एग्जाम हुई है उसके अंदर ऐसी कोई भी घटना है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है एक जो कंपैरिजन होता है दोनों सरकारों की कार्य प्रणाली होती है उसकी कंपैरिजन है वो सीधा सीधा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जब जब इस तरीके की परीक्षाएं बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती थी उस दरमियान जो है पूरे प्रदेश के जिन जिलों के अंदर एग्जाम होती थी उन जिलों के अंदर आपने देखा होगा कि इंटरनेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज है वो नहीं देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अब जिस तरीके से ये जो पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी 28 तारीख से विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा और उस विधानसभा के सत्र के अंदर जो है इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं उन पूरे मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा होगी और उन चर्चाओं को लेकर जो है अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है यहाँ पर पूरा मामला है वो रहता है, क्या वाकई में जो है कांग्रेस है इन मुद्दों को भुना पाएगी या नहीं, ये देखने वाली होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम डिटेल्स इस मामले में साझा, इस खबर को लेकर साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।